हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल KP24 स्टडी पर एक बार फिर से। आज हम आपके लेकर आए हैं जनरल अवेयरनेस के मिक्स जीके, ठीक है, जिसमें हम आपके लेकर आए हैं टॉप 30 प्लस क्वेश्चन जो आपके आगामी बिहार पुलिस के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। इसमें से 2-4 प्रश्न आपको करंट के थ्रू भी मिलेंगे जो आपके हाल फिलहाल में घटित घटनाएं हैं उनसे भी रिलेटेड भी क्वेश्चन आपके लिए प्रोवाइड कराए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को देखना ना भूलें, ठीक है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आप चैनल सब्सक्राइब करने से एक फ़ायदा होगा कि जो भी हम वीडियो पहले डालेंगे सबसे पहले आप तक पहुँच जाएगी, ठीक है। प्लीज़ चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो अपना पहला। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना कब की गई थी। तो जो संगीत नाटक एकेडमी है इसकी स्थापना कब किया गया था, तो 1953 में किया गया था, ठीक है। 1953 में संगीत नाटक एकेडमी की स्थापना किया गया था, ठीक है, जो भारतीय संगीत के बढ़ावा और उसे नियम कानून के लिए इसका स्थापना किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारत में मानसून सबसे पहले कहाँ आता है। तो जो भारत में मानसून जो आता है, जो सबसे पहला मानसून हमारा कौन सा दक्षिण पश्चिम मानसून जो आता है वो सबसे पहले कहाँ आता है, तो सबसे पहले जो आता है अंडमान निकोबार में, ठीक है। अंडमान निकोबार में कब आ जाए तो आपका मई, यानी जो 30 मई है आपके 30 मई से और 1 मई के बीच में वो अंडमान निकोबार में आ जाता है, ठीक है। और इसके बाद से केरल में प्रवेश करता है कब, आपका जून के पहला सप्ताह यानी 1 से 7 तारीख के बीच ये कहाँ पर प्रवेश करता है, जून में केरल में प्रवेश करता है, ठीक है। तो आप याद रखिएगा जब अंडमान निकोबार आपका ऑप्शन में हो तो आप केरल को प्रोवाइड ना कर अंडमान निकोबार को मारेंगे, ठीक है। तो पहला ये कहाँ से अंडमान निकोबार द्वीप में पहले प्रवेश करता है, ठीक है। ऐसे कि आप अगर भारत का नक्शा देखेंगे तो जो भारत का जो हमारा नक्शा है ऐसे इस टाइप से है, ठीक है। जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है वो कहाँ पे, यहाँ पे स्थित है, ठीक है। तो जो हमारा दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है उसका जो विक्षोभ होता है कैसा होता है, ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे होता है, ठीक है। तो इसके सबसे पहले जो टकराता है अंडमान निकोबार द्वीप से में ही टकरा जाता है, ठीक है ये, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ अंडमान निकोबार द्वीप में पहले प्रवेश करता है, उसके बाद से कहाँ पे केरल में आता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं। आगे है कि निम्न में से कौन रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। जो भारतीय रिजर्व बैंक है यानी आरबीआई, आरबीआई के बारे में बता दें तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में हुआ था। आरबीआई अधिनियम 1934 द्वारा इसका स्थापना हुआ था 1935 में, ठीक है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, तो 1949 में हुआ था इसका राष्ट्रीयकरण, ठीक है। तो पूछेगा कौन आरबीआई की स्थापना कब हुआ था, तो 1935 में 1 अप्रैल 1935 को राष्ट्रीयकरण कब हुआ था, 1 जनवरी 1949 को इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है फ्रेंड्स। और इसका जो कार्य है वो कौन सा कार्य नहीं है, तो व्यापार, जो व्यापार नीति का जो कार्य है इसका कार्य नहीं, व्यापार नीति का कार्य है नीति आयोग का कार्य है, ठीक। ये वाणिज्य विभाग का कार्य है व्यापार को बारे में जानकारी लेना। इसका काम है सरकारी काम है। ये विदेशी विनिमय नियंत्रण यानी विदेशी मुद्रा को नियंत्रित करता है, बैंकों और बैंकों के कार्यों को नियंत्रित करता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे एक भारतीय संविधान के में वित्तीय पात किस अनुच्छेद में लिया गया है, तो वित्तीय पात है जो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो जो वित्तीय अनुपात किस में दिया गया है, अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल, ठीक है। और जो राष्ट्रीय आपातकाल है वो अनुच्छेद 352 में दिया गया है। और राष्ट्रपति शासन यानी राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 356 में दिया गया है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। वित्तीय आपातकाल जब फाइनेंशियली ईयर होता है, जब भारत में पैसे की कमी होती है तो वित्तीय आपातकाल आता है। राष्ट्रपति शासन राष्ट्रीय आपातकाल तब होता है जब भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे, चाहे देश में कोई बड़ा दंगा या शस्त्र विद्रोह हो जाए, सरकार के खिलाफ लोग उतर जाएं तो उस समय राष्ट्रीय आपात लगता है। और राष्ट्रपति शासन अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री या चाहे किसी राज्य का प्रशासन यानी सरकार संविधान के अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो वहाँ का राज्यपाल राष्ट्रपति को एक पत्र लिखेगा कि यहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू होना चाहिए, तो राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे है संसद के अंतर्गत कौन शामिल नहीं है, शामिल होता है संसद के अंतर्गत। तो संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति भी आते हैं, राज्यसभा भी आता है और लोकसभा भी आता है। तो कौन हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक। लोकसभा का आपके बारे में बात करेंगे तो लोकसभा का बारे में कब कहाँ किस अनुच्छेद में बताएगा, तो अनुच्छेद 81 में बताया गया है। राज्यसभा के बारे में अनुच्छेद 80 में बताया गया है और संसद के बारे में 79 अनुच्छेद में बताया गया है, ठीक है। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है, ठीक है। इसे आम आदमी का सदन कहा जाता है, इसे निम्न आदमी का सदन कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद 52 में बताया गया था भारत का एक राष्ट्रपति होगा। चलिए आगे देखते हैं निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो
अनहैप्पी ऑफ इंडिया बाल गंगाधर तिलक, दुर्गेश नंदी द्वारा बंकिम चंद्र चटर्जी, दुर्गेश नंदिनी किसे बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। इंडियन ब्रिंग्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है। पॉवर्टी ऑन ब्रिटिश रूल किसके द्वारा, दादा भाई नौरोजी। तो ब्रिटिश ऑन रूल दादा भाई नौरोजी भी द्वारा लिखा गया है। इंडियन ब्रिंग्स फ्रीडम किसके द्वारा, तो अब्दुल कलाम आजाद द्वारा लिखा गया है। दुर्गेश नंदिनी किसके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया है। मगर अनहैप्पी इंडिया है किसके, बाल गंगाधर तिलक द्वारा नहीं लिखा गया है, किसके, लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। किसे, लाला लाजपत राय द्वारा लिखा गया है। ब्रिटिश अनब्रिटिश रूल में दादा भाई नौरोजी ने पहली बार भारत का आय का गणना किया था और कितना रुपया बताया था, तो 21 रुपया प्रति व्यक्ति आय बताया था। दादा भाई नौरोजी ने पहली बार जो आय का गणना किसने किया था, तो दादा भाई नौरोजी ने किया था, इसी पुस्तक में बताया था। ठीक है, ब्रिटिश ऑन रूल के बारे में। अगला है निम्नलिखित में से 31 दिसंबर 1928 में दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन, जो मुस्लिम सम्मेलन 1928 में हुआ था दिल्ली में, इसका अध्यक्षता किसने किया था, तो आगा खान ने किया था। किसने किया था, आगा खान ने किया था। ठीक है, अगला भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था। जो अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग प्राधिकरण है यानी एथी है, तो कब किया गया था, तो 1986 में इसका स्थापना किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगला है शेयर बाजार का नियंत्रण स्थल कौन है। तो शेयर बाजार को नियंत्रित कौन करता है, तो शेयर बाजार को कौन नियंत्रित करता है, सेबी। ठीक है, और बैंकों को नियंत्रित कौन करता है, तो आरबीआई। ठीक है, सिडबी क्या है, एक प्रकार की ये वाणिज्य बैंक है जो बड़े छोटे कार्यों के लिए क्या देती है, लोन प्रोवाइड कराती है। ठीक है, उद्योगों के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब घोषित किया गया था। तो भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी वोट देने के संरक्षण के विरुद्ध अधिनियम कब लाया गया था, तो 1986 में लाया गया था। ठीक है, अगला है कि न्यूयॉर्क पुलिस विभाग में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली दक्षिण एशियाई महिला कौन बनी है। तो न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद हासिल करने वाली पहली एशियाई महिला कौन बनी है, तो बनी है प्रतिमा भुल्लर माल्डोनाडो बनी है न्यूयॉर्क पुलिस में सर्वोच्च पद धारण करने वाली पहली महिला। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे देखते हैं। तो हाल ही में बुजुर्गों को हवाई यात्रा द्वारा तीर्थ यात्रा कराने वाला पहला राज्य कौन बना है। यानी जो बुजुर्ग हैं जो चल फिर नहीं सकते हैं, उनको हवाई यात्रा यानी जो ज़्यादा ट्रेवल नहीं करते हैं, उन्हें कम नॉमिनल फीस में यानी नॉमिनल खर्चे में उसको जो तीर्थ यात्राएँ स्थल है भारत की मेन जैसे बहुत से तीर्थ स्थान हैं जो को यात्रा कराने के लिए कौन सा राज्य है जो बुजुर्ग हवाई यात्रा शुरू किया है, तो ये मध्य प्रदेश सरकार ने किया है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, शिवराज सिंह चौहान द्वारा इसे शुरू किया गया है। ठीक है, और एक याद रखिएगा, शिवराज सिंह चौहान ने एक और योजना लाया था, वो कौन है, लाडली बहन योजना। किसने शुरू किया है, तो शिवराज सिंह चौहान ने शुरू किया है लाडली बहन योजना। ठीक है, अगला है कि 25 मई 2023 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य को पूर्ण ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया है। ई गवर्नेंस राज्य घोषित किया था किसने, ये राज्य सरकार ने, केरल सरकार ने किया है। ठीक है, अगला है कि यूनेस्को की घोषणा के अनुसार कौन सा देश जुलाई में फिर से यूनेस्को में शामिल होगा। तो कौन सा वो देश है जो यूनेस्को में शामिल होगा, तो अमेरिका 2020 में यूनेस्को से बाहर हो गया था और फिर 2023 में क्या यूनेस्को में शामिल होने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे आधारशिला किस देश में रखी है। तो जो लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला कहाँ रखी है, तो इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में रखी है, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को दर्शाता है। जितने भी प्रवासी भारतीय हैं उनको दोबारा उनको प्रोत्साहन करने के लिए इसका अनावरण किया गया है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अगला एक राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन होमोकॉन, जो अंतर्राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन जो हुआ था 2023 का होमोकॉम किस राज्य में आयोजित किया गया था, कहाँ पर आयोजित किया गया था, तो देहरादून, कहाँ पर, उत्तराखंड में इसका आयोजन किया गया है, होमोकॉन राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन। ठीक है, चलिए अगला हमारा क्वेश्चन है कि किस पूर्व क्रिकेटर को त्रिपुरा का, जो त्रिपुरा राज्य है जो पूर्वोत्तर राज्य है यानी पूर्व उत्तर में स्थित है, 7 सिस्टर का एक हिस्सा है, का टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। त्रिपुरा राज्य में जो टूरिज्म है उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है, तो इसे सौरव गांगुली को नियुक्त किया गया है जो पश्चिम बंगाल से संबंधित है। ठीक है, अगला है कि भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच द्विपक्षीय अभ्यास अल मोहेद अल हिंद 2023 आयोजित किया गया है। अल मोहेद अल हिंद किस राज्य के द्वारा, किस देश के आयोजित किया गया है, तो ये आपका सऊदी अरब हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स,
यहाँ पे सऊदी अरब के बीच आयोजित किया गया है। ठीक है, चलिए अगला है कि भारतीय नौसेना ने अपनी पहली स्वदेशी बोट का पहला समुद्री परीक्षण गोवा से मुंबई के बीच किया था, जिसका नाम क्या है? तो फास्ट इंस्पेक्टर नाम है। पहला नौसेना ने अपनी स्वदेशी बोट का आरोहण किया, जिसका नाम क्या है? फास्ट इंस्पेक्टर। ठीक है, अगला है कि वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश द्वारा की जाएगी? तो जो वर्ष 2024 में क्वाड शिखर सम्मेलन होगा, ये किसके द्वारा आयोजित किया, किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो भारत में 2024 में। इसका घोषणा कब हुआ था? तो G7 का जो अभी हाल फिलहाल में जो समिट हुआ है, कहाँ पे? जापान में। वहाँ पर इसका घोषणा किया गया कि जो होगा एक क्वाड सम्मेलन वो कहाँ पर? भारत में आयोजित किया। और इसका सदस्य कौन है? तो भारत है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है और सॉरी भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान इसका सदस्य है क्वाड्स का। ठीक है, 4 देश। अगला है कि किस देश ने अपना पर्यटक उद्योग में पुनर्जीवित के लिए 2025 में विशेष पर्यटक वर्ष घोषित किया है? तो किसने किया है? तो नेपाल ने किया है। ठीक है, अगला है कि लक्ष्मी योजना और अन्न भाग्य योजना किस राज्य में फिर से शुरू किया गया है? लक्ष्मी भाग्य योजना किस राज्य में शुरू किया गया है? तो आपका कहाँ पे? जो कर्नाटक में शुरू किया है, जब वहाँ पर कांग्रेस की सरकार बनी है तो किसने शुरू किया है। ठीक है, अगला है कि निम्न में से किस वनस्पति जगत में पौधों को शैवालों का नाम से जाना जाता है? किस वनस्पति जगत में? ब्रायोफाइटा में, थैलोफाइटा में, टोरेडोफाइटा में या ब्रायोफाइटा में, एंजियोस्पर्म में? तो किस में जाना जाता है शैवालों को पौधे के नाम से? किसमें? तो थैलोफाइटा में। किसमें जाना जाता है? थैलोफाइटा में। इसके ही अंग होते हैं शैवाल, कवक, जीवाणु। ठीक है, इसके ही अंग होते हैं थैलोफाइटा के। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला है कि निम्न में से कौन सा कोलाइड फोम का उदाहरण है? कोलाइड फोम का कौन सा उदाहरण है? चीज, स्पंज, कुहासा या मक्खन? तो कौन हो जाएगा? स्पंज कोलाइड फोम का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला और हमारा अंतिम प्रश्न हुआ है इस क्वेश्चन का, इस वीडियो का, कि निम्न में से कौन सा रोग मच्छर के काटने से नहीं होता है? तो कौन सा रोग होता है? पील पाँव यानी पाँव फूल जाना है, मच्छर के काटने से होता है। गू भी मच्छर और मलेरिया भी मच्छर एनफिलीजा मच्छर के काटने से होता है। जो हेपेटाइटिस है ये किसके कारण? मच्छर के काटने से नहीं होता है। ठीक है, ये आपका शुद्धि खाना खाने से किससे? यकृत से संबंधित बीमारी है। ठीक है, यकृत से। इसमें क्या होता है? जो आपका लीवर है वो क्या होता है? सूज जाता है। अगर इसका इलाज सही से ना कराया जाए तो ये क्या हो जाता है? ये कैंसर का रूप ले लेता है। किसका? कैंसर का रूप ले लेता है। ठीक है, तो ये लाइलाज बीमारी होती है, जान भी ले सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हेपेटाइटिस जो है लीवर से संबंधित बीमारी है। ठीक है, चलिए तो आज का हमारा जो वीडियो था वो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब का आपका कोई भी चार्ज नहीं लगता फ्रेंड। आपको लिए बहुत हम मेहनत कर आपके लिए वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हो तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल KP24 स्टडी से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ आप ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। चलिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है फ्रेंड्स।